जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूँ पंडित गौरव मिश्रा। आज एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना है। जब कभी भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ती है और पान का पत्ता लाते हैं तो भगवान पर चढ़ाने का इसका विधि विधान क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसके माध्यम से ये जानकारी जानेंगे कि भगवान पर पान का पत्ता किस तरह से चढ़ाना चाहिए, कहीं सड़ा या गला हुआ तो नहीं है, कौन कौन से उसके अंगों को अलग करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, इस विषय में जानेंगे। तो आइए इस पहले श्लोक बोलते हैं, फिर उसके बाद श्लोक की व्याख्या करते हैं। श्लोक है, पैण मूले भवेद व्याधि, पैण आग्रे पाप संभव, जीर्ण पत्रम हृत्यायु, शिरा बुद्धि विनाशिनी। पैण मूले भवेद व्याधि अर्थात पैण के मूल भाग में, तो पान का पत्ता होता है उसके मूल भाग में पैण मूले भवेद व्याधि, तो व्याधि का निवास होता है। पैण अग्रे पाप संभवा, और पान के अग्रभाग जो होता है उसमें पाप का वास होता है। जीर्ण पत्र हृत्यायु, यदि आप भगवान को जीर्ण पत्र, सड़ा हुआ गला हुआ पान का पत्ता चढ़ाते हैं तो उससे आपकी आयु का नाश होता है। शिरा बुद्धि विनाशनी, और यदि आप भगवान को शिरा युक्त पान का पत्ता चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि का विनाश होता है। इसीलिए जब भी भगवान को पान का पत्ता चढ़ाएं तो वह सड़ा नहीं होना चाहिए और उसकी डंडी निकाल देनी चाहिए, उसका अग्रभाग हटा देना चाहिए। इस तरह से भगवान पर यदि आप पान का पत्ता चढ़ाते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि पूजा में विधि और विधान का बड़ा ही विशेष महत्व है। जब तक आप कोई भी पूजा करते हैं उसमें विधि विधान नहीं है तो आपकी पूजा कभी कभी निष्फल हो जाती है। कोई भी वस्तु आप भगवान पर अर्पण करें तो उसके विषय में पूरी जानकारी लेकर के तभी भगवान को वो अर्पण करनी चाहिए। तो ये पान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप सभी लोग श्रवण करें और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए, जिससे उनको भी ये मालूम हो सके कि भगवान पर किस तरह से पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। मैंने देखा कभी कभी कुछ लोग डंडे से पान का पत्ता लाए और भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, वो पूजा आपकी निष्फल हो जाती है। इसीलिए जब भी कभी आप भगवान को पान का पत्ता अर्पण करें तो उसका मूल भाग, अग्रभाग शिरायुक्त नहीं होना चाहिए और जीर्ण पत्र सड़ा हुआ या गला हुआ नहीं होना चाहिए। इन चार बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, तब आप भगवान पर पान का पत्ता अर्पण कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।